हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2022 में पूछे गए डीएलएड में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपके मैथ्स के रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको 2024 के सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। और आज हमने 2022 में सेट ए में पूछे गए क्वेश्चन को सारे के सारे को सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्व या निचोड़ आप यहाँ से देख कर ही जाइएगा, ताकि जो एग्ज़ाम में आप बनाने बैठे तो दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये है पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता में आपको जितने भी मेंटल एलिजिबिलिटी का जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा। तो ये है पहला क्वेश्चन, जिसमें से आपको रीजनिंग के अभी 30 क्वेश्चंस लगातार देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये 30 क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा आसान रहता है। पहला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है कि 16 और 23 में क्या डिफरेंट है, 23 और 31 में क्या डिफरेंट है, 31 और 40 में क्या डिफरेंट है, 40 और 50 में क्या डिफरेंट है, 50 और 11 में क्या डिफरेंट है। वही डिफरेंट आपको 61 और क्वेश्चन मार्क में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 16 और जो 23 है उसमें क्या का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है। ठीक है, +7 अगर कर देंगे 16 में तो क्या आ जाता है, 23 आ जाता है। उसी तरीके से 23 और 31 में देखेंगे तो +8 कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 31 और 40 में तो +9 कर दीजिए तो ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। और 40 और 50 में +10 कर दीजिए तो ये देखने को मिल जाएंगे। और 50 और 61 में +11 कर देंगे तो ये देखने को मिल जाएंगे। अर्थात हम देख रहे हैं कि एक एक नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, +7 +8 +9 एंड +10 +11। तो अगला जो नंबर होगा उसमें क्या जोड़ा जाएगा, +12 यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें +12 जोड़ेंगे 61 में तो 61 +12 हो जाता है आपका कितना, 73। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 73। तो जो पहला वाला आंसर है 73, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये पहले आकृति को आप समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में अगर ये वाला इसको अगर ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये अच्छे तरीके से ऐड नहीं होगा, ये भी अच्छे तरीके से ऐड नहीं होगा। और सीक्वेंस को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला इसको देखिए, ये वाले को ऐड करेंगे तो ये बड़े आसानी तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये वाले डायग्राम में देखिए, ये वाले डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, ये वाले डायग्राम को ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाले डी नंबर पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो जो निम्नलिखित संख्या जो दिया गया है उसमें गलत श्रेणी का पहचान किस तरीके से करेंगे, देखिए 5 3 6 10 9 12 17 15 18 23, इसमें देखिए प्रत्येक में कुछ न कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक में क्या डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखिए जैसे 5 और यहाँ पर 10 का अगर डिफरेंट हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट आ रहा है, +5 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, और 3 और 9 में करेंगे तो कितना का डिफरेंट आ रहा है, +6 का डिफरेंट आ रहा है। उसी तरीके से 6 और 12 में करेंगे +6 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 10 और 17 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना का डिफरेंट आ रहा है, 7 का। ठीक है, तो ये 5 का और 6 का मेंटेन करने के लिए यहाँ पर +6 करेंगे। अर्थात यहाँ पर 10 का जगह पर अगर 11 कर देंगे तो 5 में +6 कर देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी ये जो फॉल्ट है वो 10 में है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे, देखिए 9 और 6 करेंगे +6 तो 15 आ जा रहा है, 12 और 6 करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 6 कर देंगे तो ये 18 आ जा रहा है, 17 और 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 23 आ जा रहा है। यानी दिक्कत क्या है, 10 में यहाँ पर दिक्कत है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10। ठीक है, अब सब में देखिए यहाँ पर 6 अगर जुड़ता तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था। ठीक है, 11 में फिर हम लोग जोड़ देते 6 तो 17 आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10 होगा। अब बात करते अगले श्रृंखला के लिए, तो जो अगला श्रृंखला है उसको आप देख लीजिए। तो जो अगला श्रृंखला है चित्र श्रृंखला पूर्ति है तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो ये जो सही विकल्प है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहले वाला डायग्राम इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, इसके सम्मुख इस तरीके से ये क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले डायग्राम को सेट कर लेंगे। तो हमको क्या इस तरीके से डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हम इसको सम्मुख मतलब आमने सामने वाले भुजा को क्या करेंगे, इसको जो चित्र है उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो डायग्राम होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, ये वाला डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। अब ये वाला डायग्राम डी नंबर के डायग्राम आपको सही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह में खालिस्तान क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला 5 6 4 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 12 आ जाए, 6 7 5 इसको 21 लाना है, और उसी तरीके से 8 4 और 10 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को लाना है। तो इसको करने से पहले क्या करेंगे, जो 5 दिया हुआ है प्लस 6 दिया हुआ है प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सबसे पहला क्या कर लेंगे, तो उसको सबसे पहला हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 5 × 6 × 4 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 120 आ जाता है, और 120 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पर 12 आ गया है दोस्तों। अब उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि 6 × 7 × 5, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, 210 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, 21। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे कि 4 × 8 × 10, तो 8 चौके 32 × 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 320। इसको जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है 32 सी नंबर पे यहाँ पर दिया हुआ है। बात करते हैं उसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है सही संख्या का चुनाव कीजिए। तो सही संख्या इसमें किस तरीके से चुनाव करेंगे, तो इसको एक डिफ़ॉल्ट है सेजी व्यापम, इसको विलोपित करने की कोशिश किया था लेकिन अभी नहीं किया है। देखिए ये जो 35 दिख रहे हैं ये आपका 34 होगा। ठीक है, तो इसको 34 मान करके ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 34 मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 36 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाता है, 16। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 52 आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 + 25 आपको देखने को मिलेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, यहाँ पर लेकिन 35 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 68 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 68 आना चाहिए। तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए इसको हम लोग करने से पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले कर लेते हैं कि ये वाले x को खोजने से पहले हम लोग इसका क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 68 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा कितना होता है, 64 हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 68। ठीक है, तो x बराबर 68 - 64। ठीक है, इसके बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 का हम लोग देखेंगे कि 4 कैसे आता है, तो 4 आता है 2 के स्क्वायर करने से। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर 2 × 2, तो सबसे इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, क्योंकि इसका भी हमने स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका इस सारे का स्क्वायर किया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 2 का स्क्वायर, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा। सही संख्या का चुनाव कीजिए। तो सही संख्या का चुनाव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला ये जो
तीन चीज़ आपको दिखाई दे रहा है 10 + 5 + 6, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसमें कर देते हैं 2 का इंटू, ठीक है। तो 10 5 15, 15 और 6 हो जाता है आपका 21। तो 21 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाता है, 42 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम इसका भी सॉल्व करेंगे। तो इसका कर देंगे 17 + 3 + 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है 34। 34 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 68, ठीक है। यहाँ भी 68 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये बताओ कि मेरे पास 8 है, उसको 15 करेंगे, उसके बाद x कर देंगे, लाना कितना है, तो लाना है यहाँ पर 94। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13 हो गया, प्लस में 1 94, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कर देना है, इंटू कर देना है। तो इंटू करेंगे तो किसका इंटू कर देंगे, 8 × 15, उसके बाद फिर सॉरी प्लस यहाँ पर x, तो इसको इंटू कर देना है 2 से, ठीक है। इसके बराबर हमको क्या लिख देना है, 94, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, प्लस में x, इन दोनों की क्या हो जाएगा 294। अब ये वाले, ये जो x है ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा। तो 23 दूना 46 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है। 94 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो 2x है यहाँ पर 94 है, इसको हम, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर, इन दोनों को जब करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 46 देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं कि x बराबर, जैसे ये इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इन दोनों का जब जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर प्राप्त होता है, हमको 23 देखने को मिलता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 23 डी नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की एक्स से बने बॉक्स के समान है, ठीक है। तो एक्स से बने बॉक्स के समान आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इस तरीके से, ये जो डार्क है ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये डॉटेड चिन्ह यहाँ देखने को मिल रहा है। ये खालिस्तान चिन्ह आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको सॉल्व मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको क्या मिलेंगे, सॉल्व नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाफ भरा हुआ है और लेकिन यहाँ पर क्या किया है, पूरा भर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि उस निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है, ठीक है। उस गलत पद को ज्ञात करो। तो एक पद गलत है, उस गलत जो शब्द है उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला क्या कर लेते हैं, आप ऐड कर दीजिए, सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। यानी आपको 3 और 4 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, अगला क्रम 7 आ जाता है। फिर उसके बाद 4 + 7 कर देते हैं तो अगला क्रम क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो यहाँ पर 11 है। उसी तरीके से आप 7 + 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 + 11 करेंगे तो 19 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 20 है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सॉरी 7 + 11 करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 20 है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। तो 18 प्लस फिर से हम लोग 11 करेंगे तो कितना आता है, 29। तो यहाँ पर 29 देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से फिर 29 + 18 आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर कितना चला आएगा, 47 आ जाता है, ठीक है। 29 + 47 करेंगे तो 76 आ जाता है। इसीलिए इसमें फॉल्ट क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा 9वां का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा चित्र फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो फैक्ट्री उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध को किस तरीके से दर्शाया जाता है, देखिए। तो जो इसमें आपको दिख रहा होगा कि उत्पाद और मशीन कहाँ बन रहे हैं, तो फैक्ट्री में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों किस में होंगे, फैक्ट्री में होंगे। तो फैक्ट्री में आपको उत्पाद भी देखने को मिलेंगे और मशीन्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये क्या लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ फैक्ट्री, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ उत्पाद। उसी तरीके से इसको लिख देता हूँ क्या, मशीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, देखने में बस खाली कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह कौन सा है, ठीक है। तो अगला अक्षर समूह निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए से जेड तक के जितने भी लेटर्स है अल्फ़ाबेट, उनके नंबर्स को हमको काउंट करना पड़ेगा, नंबर्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है।
तो नंबर्स को ध्यान देने के लिए देखिए, नंबर्स को ध्यान देने के लिए आप इसके पहला वाला को और इसके पहला वाला, इसके पहला वाला, इसके पहला वाला, इसके पहला वाला, ठीक है। तो इन सबके जो पहला वाला अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको, उसके सीक्वेंस में डिफरेंस को देखिए कि कितना कितना डिफरेंस में ये चीज़ें हैं, उतना ही डिफरेंस में आपको इसके पहले वाले को दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी है, ए और डी के बीच में कितना का डिफरेंट है दोस्तों, तो ए और डी में आपको +3 का डिफरेंट दिखेगा। ए और डी में कितना का डिफरेंट दिखेगा, तो ए और डी में आपको दिखेगा +3 का, ठीक है। तो +3 यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर डी और एच में कह रहा है, तो डी और एच में कितना का डिफरेंट है, तो डी और एच में आपको 4 का डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर +3 का डिफरेंट मिला, यहाँ पर आपको +4 का मिला। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना का डिफरेंट मिलेगा दोस्तों, +5 का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कितना मिलेगा, तो +6 का। तो आने वाले जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट होंगे उसका डिफरेंट कितना का होगा, +7 का, ठीक है। तो +7 का एस में अगर +7 का डिफरेंट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो एस में +7 का डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पर TUVWXYZ, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, जेड। तो एस में +7 करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जेड देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बी और जी में संबंध हम लोग देखेंगे, तो बी और जी में संबंध देखेंगे तो कितने का संबंध है, यहाँ पर +5 का संबंध है। कितने का संबंध है, +5 का संबंध है, ठीक है। उसी तरीके से जी और एम में देखेंगे तो +6 का, उसके बाद एम और टी का देखेंगे तो +7 का, टी और बी का देखेंगे तो +8 का, ठीक है। उसी तरीके से बी अगले वाले भाग हम लोग देखेंगे, तो अगले वाले भाग कितना आएगा, +9 आएगा, ठीक है। तो +9 में बी में +9 करेंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, बी में +9 करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, के, CDEFGHIJ के। तो 9वें पोजीशन में क्या आता है, के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेड के बाद के। उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हमारा आंसर देखिए, हमारा आंसर अभी क्या था, जेड और के अभी तक आया है, ठीक है। उसके बाद डी और के बीच में संबंध, उसके बाद के और एस के बीच में संबंध, उसके बाद फिर एस और बी में संबंध, फिर बी और एल में, एल और इसके एंड वाले में, ठीक है। तो डी और के बीच हम लोग जब संबंध स्थापित करेंगे तो +7 का हो जाएगा। उसके बाद के और एस का संबंध आप देखेंगे तो कितना का हो जाएगा, +8 का हो जाएगा। उसके बाद एस और बी में देखेंगे तो प्लस कितने का हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। इसमें +10 का हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, +10 का हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से जो अगला पोजीशन आएगा वो किस में हो जाएगा, 11 में। तो जो एल वाले पोजीशन है, एल से आप 11 काउंट करना शुरू कर दीजिए। तो एल से 11 जैसे ही काउंट करिएगा तो कौन सा आपको लेटर देखने को मिलेंगे, जेड के बाद डब्ल्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एल से +11 करेंगे तो आपका डब्ल्यू देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको देखने के लिए ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट में कौन कौन से नंबर पर कौन से लेटर आते अल्फ़ाबेट आते हैं, वो चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ZKW। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ZKW। इसका बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही विकल्प का चुनाव करने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, बड़ा आसान है बहुत ही, इसको 30 सेकंड में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, प्लस, ठीक है। इन दोनों का क्या कर दीजिए, सबसे पहला प्लस कर दीजिए। 3 + 4 हो जाता है आपका 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 49, है ना, 49। उसी तरीके से 5 और 1 को कर दीजिए तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। इन दोनों का अब ऐड कर दीजिए तो 8 + 10 कितना, 8 + 2 कितना हो जाता है, 10। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 100, ठीक है। उसी तरीके से 7 और 5 को करेंगे तो कितना हो जाता है, 12 का स्क्वायर हो जाता है आपका 144। ये 144 यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, ठीक है। तो विषम संख्या को चुनने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिवाइड यहाँ पर हो जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो 3 से भी चारों के चारों डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई विषम संख्या अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको
हम लोग को विषम संख्या चुनना है। तो विषम संख्या चुनने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड 4 कर देते हैं। तो डिवाइड 4 इससे चला जाएगा, डिवाइड 4 इससे चला जाएगा, इससे चला जाएगा, लेकिन इससे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 210 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा ये। तो इसीलिए इसका जो विषम संख्या है वो क्या है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 210। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगला अक्षर को निकालने के लिए उसी तरीके से संबंध हम लोग स्थापित करेंगे इसमें जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। इसके पहले और इसके पहले और इसके पहले, ये सारे के पहले पहले संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ए और ई के बीच में कितना का संबंध है, देखिए +5 का संबंध होता है। ठीक है, ई और आई में कितना का संबंध होता है, तो ई और आई में संबंध स्थापित करने के लिए, सॉरी, ये ए और ई में +4 का होता है, ए और ई में +4 का संबंध होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि ई और आई में +4 का संबंध होगा, आई और एम में +4 का संबंध होगा। तो इसके सामने एम और +4 करेंगे तो क्या आ जाता है दोस्तों, क्यू आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। तो क्यू वाला यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यू सबसे पहला एक ही वाले में दिया हुआ है, इसीलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अगला अगर सॉल्व करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे, सी और एच के बीच में कितना संबंध होता है, +5 का, एच और एम के बीच में +5 का, उसके बाद एम और आर के बीच में +5 का। तो अगला पोजीशन क्या होगा, +5 ही होगा। तो आर का +5 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डब्लू आ जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर क्यू डब्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जितने भी माँ होते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, स्त्री होते हैं, लेकिन प्रत्येक स्त्री माँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक गोल सर्कल बनाएंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे क्या, माँ लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक माँ क्या होती हैं, प्रत्येक माँ स्त्री हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्त्री क्या होते हैं, माँ नहीं होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए उस तरीके से कह रहा है इंजीनियर, तो क्या पूरे के पूरे माँ इंजीनियर हो सकते हैं, नहीं, कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक जो माँ है वो स्त्री हो सकते हैं, तो यहाँ पर एक सर्कल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कौन सा सर्कल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ए नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वां का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला अक्षर कौन सा होगा। तो अगला अक्षर निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला इन सब के बीच में क्या एक एक डिफरेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक डिफरेंट देखेंगे तो किस तरीके से आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, सबसे पहला डी और आई के बीच में एल क्यू टी वाई बी जेड, इस तरीके से आपको डिफरेंट देखना है। तो डिफरेंट देखने को बीच में क्या करेंगे हम लोग कि डी और सर्वप्रथम एल में हम लोग देखते हैं। तो डी और एल में देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि डी का 4 है, तो एल का कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी, एल का यहाँ पर 12 हो जाता है, कितना हो जाता है, डी का 4 है, इन दोनों के बीच में एल का क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है, +8 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आई और क्यू में देखते हैं, तो जो आई है वो कितने पोजीशन में आता है दोस्तों, आई आपका 9वें पोजीशन में आता है। तो अगला पोजीशन कौन सा आएगा, अगला पोजीशन आ जाएगा आपका 17। इसके बीच में आपका अगला पोजीशन क्यू का क्या हो जाता है, 17। तो इसमें क्या कितना का डिफरेंट देखने को मिल रहा है, 8 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करते हैं कि टी और बी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो टी का कितना हो जाता है दोस्तों, तो टी का हो जाता है 20। ठीक है, और वाई का कितना हो जाता है, तो वाई का हो जाता है 25। ठीक है, और बी का कितना हो जाता है, बी का उस 26 + 2 हो जाएगा, तो 26 जेड होता है, तो और 2 उसमें ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। यानी 20 में 28 करेंगे तो हमारा कौन सा लेटर आ जाएगा, बी लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वाई और जी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे तो 20 और फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे जी देखने को मिलेंगे 7 पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से किए हैं कि जो डी है
उसके बाद जो एल है, इन दोनों का संबंध इस तरीके से है कि कितना आना चाहिए इसके बीच में डिफरेंट 8 का, ठीक है। उसी तरीके से जो आपको टी है, उसी तरीके से बी है, इन दोनों का संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे क्या, +8 का। फिर उसी तरीके से यहाँ आई है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, क्यू है, इनका भी जब संबंध बनाएंगे तो 8 बनाएंगे। तो अगला पोजीशन क्या आएगा दोस्तों, तो अगला पोजीशन से यहाँ संबंध बनाने के लिए बी और जे के बीच में आएगा, ठीक है। तो बी +8 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा, क्योंकि बी आता है दूसरे पोजीशन में और जे आता है कितने पोजीशन में, 10 पोजीशन में। तो 8 और जोड़ देंगे तो कौन सा पोजीशन आ जाएगा, 10 वाले पोजीशन आ जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न अक्षर श्रेणी को पूर्ण करेगा, सही विकल्प का चुनाव करो, ठीक है। सही विकल्प का चुनाव हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो सही विकल्प का चुनाव करने के लिए सबसे पहला टी और एस के बीच में यहाँ पर संबंध देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है TAME, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं SBLD, ठीक है। तो सबसे पहला इनमें देखते हैं कि एस के बाद टी होता है तो -1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके के बीच में संबंध यहाँ पर देखने को मिल रहा है +1। इसके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, -1। इसके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, +1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले वाले में हमारा -1 हुआ था, दूसरे वाले में +1, -1 +1, ठीक है। तो SBLD, तो यहाँ पर कर देंगे -1। तो S से -1 क्या हो जाता है दोस्तों, R हो जाता है। क्या हो जाता है, R हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर +1 करेंगे तो B से C हो जाएगा। उसी तरीके से L करेंगे तो L करेंगे तो इसका -1 हमको निकालना है। उसके बाद फिर +1, तो L का -1 क्या हो जाता है, L का -1 यहाँ पर K देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से D का आपको क्या देखने को मिलेगा, D का आपको देखने को मिलेगा ए जो ई है, सबसे पहला क्या हो रहा है, आपका -1 देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से ए और बी में +1 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से एम और एल में क्या देखने को मिल रहा है, एम और एल में आपको देखने को मिल रहा है -1, और ई और डी में भी -1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ई और डी में भी -1 देखने को मिल रहा है, यानी -1 +1 -1 -1, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो इसका SBLD, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो इसमें हमको -1 +1 -1 -1 इस तरीके से देखने को मिलेंगे। थोड़ा उसमें रॉन्ग हो जा रहा था। तो ए वाला जो S है, S -1 करेंगे तो R आएगा, B +1 करेंगे तो C आएगा, L -1 करेंगे तो K आएगा, D -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C। RCKC इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, RCKC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो थोड़ा सा रॉन्ग था, यहाँ पर -1 आना है था, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RCKC। उसी तरीके से RCKC में संबंध स्थापित करेंगे तो ये वाला चला आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो 18वां क्वेश्चन है कि आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव करो। तो कैसे सही विकल्प का चुनाव करेंगे, तो सही विकल्प का चुनाव करने के लिए क्या करते हैं, ये वाले डायग्राम को आप देखिए, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो इसमें पहले वाले डायग्राम में आप देखे होंगे कि ये वाला गोल सर्कल बनाया हुआ है, उसी के अंदर क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज, ठीक है। तो गोल सर्कल को हटा करके त्रिभुज को ही बड़ा कर दिया है। तो ये त्रिभुज को बड़ा करके एक त्रिभुज और डाल दिया है, ठीक है। ये चीज़ें हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे अंदर यहाँ क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज में क्या कर दिया हुआ है कि एक पंचभुज को ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा पंचभुज बनाएंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा पंचभुज ऐड कर देते हैं। तो पहला नंबर देखिए सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है कि आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प कौन कौन सा चुन सकते हैं हम लोग, देखिए ये वाला जो आकृति है इसमें कौन सा मैच करेगा। तो इसमें मैच करने के लिए इसी तरीके से आपको आकृति चाहिए। तो यहाँ पर आकृति के लिए ये वाले आकृति को अगर सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें तो दी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। अब बात करते हैं
अगले डायग्राम के लिए। तो जो अगला डायग्राम है वो क्या है, अगला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो डायग्राम अगर आप लेकर उसको ऐड करेंगे तो देखिए सी नंबर डायग्राम लेंगे तो ये वाला जो है ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे सेट हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी नंबर ए करेक्ट आंसर लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि सही संख्या का चुनाव कीजिए। तो सही संख्या का चुनाव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए तो सही संख्या का चुनाव यहाँ पर किस तरीके से करना है, 20वां ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 4, 7, 15, 29, उसके बाद फिर 59, 117, 235, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि 4 × 2 कर देंगे तो 8 आ रहा है, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या कर देंगे 7 × 2, उसके बाद फिर -1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो +1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है 14 + 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो एक माइनस किया उसके बाद एक प्लस किया तो अभी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ अब कर देंगे -29 × 2 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 58, ठीक है। तो इसमें अगर +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, यानी इसमें -1 किए थे, इसमें +1 किए थे, इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1 और इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे +1, ठीक है। तो इसमें फिर करेंगे -1, इसमें क्या करेंगे +1। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा 235। लास्ट क्या करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पर 235 × 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 235 × 2 करेंगे तो आ जाता है 470, -1 कर देंगे तो यहाँ पर 469 देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 469 यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर 469 है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके से संबंधित होगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यात्री ट्रेन तथा बस के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो देखिए यात्री ट्रेन बस, ठीक है, मध्य संबंध को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अब यात्री क्या हो सकता है, यात्री की बात करेंगे तो या तो ट्रेन में भी हो सकता है और बस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम इसको लिख देते हैं यात्री, इसको लिख देते हैं बस और इसको लिख देते हैं ट्रेन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये इस तरीके से डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। तो ऐसा डायग्राम किसमें है, सी नंबर में है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि सार्थक अनुक्रम में सजाएं इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी, स्वस्थ लाभ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोगी। सबसे पहला क्या हो जाएगा रोगी, रोगी किसके पास जा रहा है, तो रोगी जा रहा है डॉक्टर के पास, ठीक है। किसके पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, निदान होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, निदान के बाद इलाज होगा। उसके बाद फिर इलाज के बाद फिर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो रोगी यहाँ पर 4 पोजीशन में है, उसके बाद फिर डॉक्टर 2 पोजीशन में है, निदान 3 वाले पोजीशन में है, इलाज 1 वाले पोजीशन में है और ये स्वस्थ किस में है, 5वें पोजीशन में, यानी 4, 2, 3, 1, 5। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4, 2, 3, 1, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका 14 और 41 है। क्वेश्चन क्या है, 14,41 है, यहाँ पर कोमा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कोमा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला देखिए करेंगे क्या, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इजी ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। तो क्या करेंगे, 2, 5, 14, 41, 122 इसी तरीके से 365 यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, ठीक है। तो 3 का 1 कर दिए तो 2 और 3 कितना हो जाएगा
5 आ गया 5, ठीक है। उसी तरीके से इसके बीच में किस तरीके से संबंध दिखाए होंगे, 3 का 2 किए होंगे, कितना किए होंगे, 3 का 2, तो 3 का 2 का किए होंगे तो 3 इंटू 3 कर दिए होंगे तो कितना आ गया होगा 9, तो इसके बीच में किसका संबंध हो गया होगा 9 का, ठीक है। उसी तरीके से इसके बीच में देखेंगे तो किसका संबंध हो गया होगा 27, और 27 किसका आया होगा 3 का घात में 3, इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के घात में 4, ठीक है। तो 3 का घात में 4 जब हुआ होगा तो 3 का घात में 4 जितना भी हुआ होगा उतना से इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 122, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के घात में 5 देखेंगे तो जितना भी हुआ होगा उसको अगर ऐड कर देंगे 122 से तो उतना ही करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 365, तो जो 365 हुआ होगा 3 के घात में 6, तो 3 के घात में 6 हो जाता है दोस्तों क्या 729 आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे 729, तो 729 प्लस 365 करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 729 प्लस 365 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये 4 एक यहाँ हो जाएगा 9, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 1010, तो क्या हो जाएगा 1094, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 1094, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1094। अब आप बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कौन शेष 3 से भिन्न है, तो शेष 3 से भिन्न क्या हो जाएगा, लिखना पढ़ना सीखना ज्ञान, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो लिखना एक है, पढ़ना एक है, सीखना एक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं आवश्यक कार्य हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञान कार्य क्या है, क्या नहीं, तो ये थोड़ा सा भिन्न लग रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ज्ञान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 25वां नंबर, तो 25वां नंबर कह रहा है कि क्या है, माँ दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख क्या है, माँ दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आप तो देख लीजिए कि जो प्रत्येक माँ होंगी वो स्त्री होंगी, ठीक है। और इसमें सबसे जो बड़ी होंगी वो क्या देखने को मिलेंगी आपको, दादी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो दादी है वो सबसे मेन है, फिर स्त्री है, उसके बाद फिर क्या होंगे माँ है होंगी। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए, निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है, शेष 3 से भिन्न देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, किलोग्राम ग्राम टन फुट, ये तीनों के तीनों हैं वो क्या है नापने के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन फुट नापने के लिए उपयोग नहीं होते हैं। फुट क्या क्या करते हैं, लंबाई को देखा जाता है फुट के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फुट। अब बात करते हैं 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहला स्टैंडर्ड इसको देखते हैं, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल जो होता है उसके ये आमने सामने वाला जो भाग होते हैं वो कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड में ये क्या होते हैं 7 नहीं होते हैं, तो इसके जो आमने वाले सामने वाले भाग कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका देखिए 6 और जब 4 और 2 को हम लोग करेंगे इसके आमने सामने वाला तो 7 हो रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब ये है क्या है स्टैंडर्ड नहीं है ये। तो इसका आंसर हम लोग क्या जानेंगे, तो इसको जो ये जो पासा है, पासे के आमने सामने ऊपर नीचे के जो भाग होते हैं वो उसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 किस तरीके से आएगा, ये वाले 4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 कर देंगे तो क्या आ जाता है 7 आ जाता है, ठीक है। तो इसका इस तरीके से करेक्ट आंसर 4 के भिन्न करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 6 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन है कि एक घन की सभी सतहों को लाल रंग अगर दिया गया तो तत्पश्चात इसे बराबर 64 छोटे घनों में काट दिया गया है, तो ये बताइए कि कितने घनों की संख्या, ये कोई रंग नहीं होगा, ठीक है। तो कोई रंग नहीं होगा तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला एक फॉर्मूला याद करिए, n-2 उसके बाद फिर इसके घात में क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n यहाँ पर क्या मान लेते हैं दोस्तों, तो n मान लेते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। तो n यहाँ पर 4 मान लेंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, तो 4 - 2, ठीक है।
अब 4 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक घन है, ठीक है। तो एक घन है तो यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाएं रहेंगे, इसीलिए इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 के घात में यहाँ पर 3 करेंगे तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो एक के विपरीत सतह पर यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसके आमने सामने जब हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 7, यानी ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या हो सकते हैं, या तो एक के किनारे, एक के किनारे अब तो 6 नहीं होगा, क्योंकि एक के उस पार कुछ और ही होंगे। तो एक के किनारे यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि अब वो 7 पासा ही होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 3 4 5, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या होगा, निम्नांकित आकृति में घनों की संख्या बताइए। तो घन की संख्या हमको बताना है, तो सबसे पहला क्या कर लेते हैं, सबसे पहला इसको काउंट कर लेते हैं घन की संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो इसमें घन की संख्या कितना देखने को मिल रहा है, 12, सी नंबर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि अगला क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सामान्य ज्ञान के, जो पार्ट 2 में पूछे गए हैं सामान्य ज्ञान के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 31 स्टार्ट करते हैं। भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या होता है, ठीक है। तो भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, नवजात शिशु की मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर यहाँ पर बच्चों के मृत्यु दर का निकालने का आधार बन जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो निम्न कथन पर विचार करके इसका करेक्ट आंसर देना है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, ठीक है। ये चीज़ें सही है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय क्या होता है, जल्दी। गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है, ठीक है, ये भी सही है। भारत की मान्य याम्योत्तर 82 डिग्री से 33 अंश पूर्वी देशांतर है। भारत का देशांतर इतना 68 डिग्री से 7 अंश पूर्व से आपको इतना पूर्व तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि जो भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं, आपका पहला कथन सही लग रहा है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन भी सही है, चौथा कथन भी आपको सही देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी कथन क्या है, सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कांच एक अनंत श्यानता युक्त अतिशीलित द्रव्य है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये कांच एक अत्यंत श्यानता युक्त अति शीतलित द्रव्य है, ये तो नहीं है। कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है, ठीक है, ये सही लग रहा है। कांच को यदि त्वरित ठंडा किया जाए तो कांच नाजुक या भंगुर हो जाता है, ये भी गलत है। क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने नहीं देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ये करेक्ट, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट लगा है। कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां का डी नंबर करेक्ट आंसर, 2 और 4 यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि मानव संधान विकास मंत्रालय, जिसको MHRD की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो MHRD की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 में। इसका मानव संधान विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो स्थापना है वो कब हुआ, 1985 में हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है। तो भारत में जनांकिकीय जो लाभांश है उसका क्या अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है कि कार्यशील आयु का गैर कार्यशील आयु की जनसंख्या का अनुपात, ये वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या का अनुपात नहीं, ये नहीं है। कुल जनसंख्या में 15 से आपका 59 आयु की जनसंख्या नहीं। कुल जनसंख्या में 35 से 60 वर्ष की आयु नहीं। इसका जनांकीय लाभांश का अर्थ है कार्यशील आयु का गैर कार्यशील आयु जनसंख्या के अनुपात, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भारतीय परिवार का नहीं, ये नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, हाँ ये करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5
भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, ठीक है, 5, ठीक है, जिसके लास्ट में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 दीक्षा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं। तो भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य आपको कौन से देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार तो अंदर है, ये नहीं होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नहीं, मिजोरम भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा वहाँ से आपका मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा, असम यहाँ पर नहीं, मणिपुर नहीं होगा, मणिपुर यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघालय देखने को मिलेगा, असम देखने को मिलेगा, लेकिन मणिपुर फिर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारत को क्या बनाना है, विकासशील देश बनाना है, विकासशील देश है, ठीक है, विकसित देश बनाना है भारत को 2047 तक ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय की हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं शेख अहमद सरहिंदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सम्मिलित है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसके बाद फिर नेपाली, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला है 8वीं अनुसूची में हिंदी शामिल है, उसके बाद आपको संस्कृत देखने को मिलेंगे, नेपाली देखने को मिलेंगे, इंग्लिश शामिल नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए कि धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम क्या है। तो धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्युमिनियम नहीं, सबसे पहले क्या आ जाता है, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर पहले इसमें दिया हुआ है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। धातु के सुचालक की बात करेंगे तो सबसे जो ज़्यादा सुचालक होते हैं वो क्या होते हैं, सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर जर्मेनियम, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर। अब बात करते हैं 42वां नंबर की, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जियोलाइट, जियोलाइट का क्या हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल उद्योग, ठीक है। जियोलाइट का क्या हो जाएगा, पेट्रोकेमिकल उद्योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद फिर मैग्नीशियम जो सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है, रेचक, मैग्नीशियम सल्फेट रेचक। ग्रेफाइट की जब बात करेंगे तो ग्रेफाइट होता है शुष्क सेल, ग्रेफाइट क्या होता है, शुष्क सेल होता है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रॉकेट ईंधन, हाइड्रोजन क्या होगा, रॉकेट ईंधन। उसके बाद फिर नाइट्रोलिम, तो नाइट्रोलिम क्या होता है, उर्वरक होता है, ठीक है, नाइट्रोलिम उर्वरक होता है। तो पहला का क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला हमने 3 में किया है, ठीक है, तो पहला का 3 इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला का यहाँ पर 3 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला का 3 B1 C5 D2 एंड E4, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ठीक है। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, उन बच्चों को पहचाना जिससे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो, ठीक है। तो इसका मूल्यांकन का प्रयोजन बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। एक बालक है, उसके हर पक्ष का जब मूल्यांकन करेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और होशियार हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है, ठीक है। मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का नाम जब बात करेंगे तो वो क्या है दोस्तों, भवभूति, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, भवभूति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है, भवभूति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता है।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ। तो जिला जो प्राथमिक शिक्षा है वो कार्यक्रम आपको कब देखने को मिलेंगे, तो 1991 नहीं 1994 में ये लागू हुआ है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। साम्यवादी एवं कांग्रेस समाजवादी अखिल भारतीय किसान तथा स्थापना किस सन में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों 1936 हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 1936 में ही साम्यवादी एवं कांग्रेस के समाजवादी ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए अर्हता विषय में सही क्या चीज़ें हैं। तो सही आपको देखने को मिलेंगे, क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होगी। ठीक है, ये भी सही है। उसके पास ऐसी अर्हता है जो नियमित संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा ये भी करेक्ट आंसर है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष 3 अनुसूचित में इस परियोजना के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है, तो और उस पर क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 सबके सब एक करेक्ट आंसर है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राज्य विधानसभा के लिए सदस्यों के लिए था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 49वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक, सॉरी, कहाँ हुई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना आपको जयपुर में देखने को मिलते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कौन नहीं करेगा, ठीक, वो गठन वाले जो मिट्टी होते हैं ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो शिक्षण अभिरुचि से लिया गया है। तो शिक्षण अभिरुचि के बहुत सारे क्लासेस हो गए हैं, तो आशा करता हूँ ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से टिक लगा पाएंगे। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो संचार होता है वो क्या कहलाता है। 2 या 2 से जो अधिक लोगों के बीच जो संचार होता है, संगठनात्मक नहीं, संगठनात्मक एक संगठन बनेगा तो उसमें बहुत लोग रहेंगे। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व संचार हो सकता है, लेकिन अंतर व्यक्तित्व का मतलब ये है कि 3-4 लोग के बीच में एक साथ क्या हो रहा है, संचार हो रहा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पारस्परिक संचार, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पारस्परिक संचार हो जाएगा, परस्पर संचार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कौन नहीं माना जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपकरण नहीं माना जाता है। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, हर समय उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। ठीक है, कक्षा में भाषण देकर छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको इस तरीके से उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके, जो 54 वाला जो है उचित मार्गदर्शन प्रदान करके आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। जब जैसे ही किसी बच्चे को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर वही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। मानव विकास है, मानव विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। मानव विकास क्या है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकास था। ठीक है, तो फ्रोबेल का शिक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वो क्या था, विकास था। उच्च विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, व्यवसायिक विद्यालय और किंडरगार्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। जो अभिप्रेरणा है वो किस तरीके से है, वो मनोवैज्ञानिक
कारक है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि यह कहा गया है कि ये कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यह तथ्य है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रभावी संचार के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बहुसांस्कृतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सामाजिक। तो सामाजिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के लिए उद्देश्यों के उन्हें विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत उद्देश्य है। ये बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत, उसके लिए व्यक्तिगत चीज़ें ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधा प्रदान करने वाला है। ठीक है, सुविधा प्रदान, रीडर, मूल्यांकनकर्ता, सुविधा प्रदान करने वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि मोटेसरी विद्यालय बल देते हैं इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, सृजनात्मक का सिद्धांत, पूर्व अनुशासन और पर्यवेक्षण, सुविधा युक्त विद्यालय भवन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, मोंटेसरी विद्यालय बल देता है इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, पहला बुद्धि प्रशिक्षण किसने विकसित किया। ठीक है, तो पहला बुद्धि प्रशिक्षण की जब बात होगी तो वो किसने दिया, तो वो दिया आपका अल्फ्रेड बीने ने। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि प्रशिक्षण दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो एक अच्छे विद्यालय का गुण आपको क्या देखने को मिलेंगे, सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद और निबंध लेखन, खेल का आयोजन नहीं। तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खेल का कोई आयोजन नहीं। एक अच्छे विद्यालय का ये गुण है ही नहीं। अच्छा विद्यालय रहेगा तो उसमें खेल भी होगा, पढ़ाई भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि बच्चों को मौखिक या अंशादिक दंड देने का परिणाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि रक्षा करना, उन्हें स्कोर में सुधार लाना, उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान करना। ठीक है, बच्चों को मौखिक एवं अशाब्दिक दंड देने का परिणाम है कि उनकी आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अच्छे संप्रेषण के लिए खालिस्तान की क्या आवश्यकता होती है। विचारों की स्पष्टता, नाट्य प्रस्तुति और हल्के स्वर में बोलना, बिना रुके बोलना। ठीक है, अच्छे संप्रेषण के लिए तो क्या चीज़ें हैं जरूरी है, अच्छे संप्रेषण के लिए विचारों की स्पष्टता, एक अच्छा संप्रेषण है तो विचारों की स्पष्टता उसमें साफ साफ दिखेगी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि एनईपी 2020 खालिस्तान के विकास पर विशेष बल देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, 100 रोजगार देने का प्रावधान, मुक्त शिक्षा देने का प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक रक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है, आत्मा, मन, मनुष्य एवं व्यवहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, व्यवहार की। जो विज्ञान है उसका विषय क्या है, व्यवहार है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है। धैर्य और सहनशीलता, मधुर, विनम्र और स्पष्ट आवाज़, अंधविश्वासी, अच्छा संचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, अंधविश्वासी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक का गुण नहीं है अंधविश्वासी होना। ठीक है, अब बात करते हैं श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो श्याम पट पर लिखते समय रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों का उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन, डस्टर का उचित प्रयोग। श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, स्पष्ट और शुद्ध लेखन। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट और शुद्ध लेखन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, छात्र अपने लक्ष्य एवं स्वयं निश्चित करते हैं। छात्र क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को स्वयं निश्चित करते हैं। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं उसी तरीके से इसका अगला क्वेश्चन के लिए कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए, डिग्री को शिक्षा से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसका 72 में कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में इसको क्या करना है? सुधार करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि इसमें क्या देखने को मिलेंगे? इनमें कम जिम्मेदारी होती है, आप इसमें रुचि रखते हैं, या आसान है, या आपको अधिक छुट्टी प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप इसमें रुचि रखते हैं। तो शिक्षण व्यवसाय पसंद होंगे क्योंकि उसमें क्या रखते हैं? आप रुचि रखते हैं, इसीलिए वो पसंद है। ठीक है, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निर्देशात्मक और प्रभावशाली। तो एक जो शिक्षक है उसका जो अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक क्या होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। जो अगला क्वेश्चंस है वो देखने को मिल रहा है कि हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है। ठीक है, यह सिद्धांत संदर्भित है व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि के सिद्धांत, वंशागति के सिद्धांत और पर्यावरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कठिन परिश्रम, अज्ञानकारी, विनम्रता और स्वतंत्र चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वतंत्र चिंतन विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। विद्यार्थी जितना स्वतंत्र रूप से सोचेगा उतना ही अच्छा वो कार्य कर सकता है। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र, बाल विकास के विभिन्न चरण का अध्ययन, बाल विकास, पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विकास के विभिन्न चरण का अध्ययन, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त सभी का अध्ययन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है बाल विकास का अध्ययन? बच्चों की उचित परवरिश नहीं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि किशोरावस्था में विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किशोरावस्था की विशेषताएं, तूफान व संवेग की अवस्था, आत्मसम्मान की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, उपरोक्त में से सभी। तो ये आपको देखने को क्या मिलेंगे? उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताओं व योग्यता एक के अपेक्षा दूसरे में क्या होती हैं? अधिक होती हैं, कम होती है, भिन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न होती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की जो अभिरुचि होती हैं, अभिक्षमताएं होती हैं, योग्यता अपनों से क्या होती हैं? दूसरों से क्या होती हैं? वो भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 का सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपको सामान्य हिंदी से मिलेंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा लिए हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ बनता होगा तो आप लोग ज़रूर इसको प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? निम्नलिखित में से प्र स्तर का तद्भव शब्द क्या है? ठीक है, तो प्र स्तर का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? पत्थर। ठीक है, प्र स्तर, निम्नलिखित में से प्र स्तर का तद्भव शब्द क्या है? पत्थर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वह है भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? ठीक है, भारत देश महान है, इसमें प्रयुक्त विशेषण आपको क्या देखने को मिलेंगे? तो महान। ठीक है, विशेषण। ठीक है, तो विशेषण कह रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। तो दिए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। भारत दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ठीक है, तो अनेक योग्य दर्शनीय स्थल, ये सी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है कि सही वाक्य सी नंबर है कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि काम काज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ आपको क्या देखने को मिलेंगे? काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी करना, ख़त्म करना, काम न जानना, काम धीरे धीरे करना। कोरा का मतलब होता है कि सफ़ेद। ठीक है, तो काम काज में वो सफ़ेद हो गया, मतलब उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे वाक्य के अंगों के नाम हैं। वाक्य के अंगों का नाम यहाँ पर उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, विधेय और विधेय विस्तार, उद्देश्य और विधेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उद्देश्य और विधेय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। लेखन क्रिया के लिए शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के लिए शिक्षण का आरंभ होता है घुंडियों में, तिरछी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से, अक्षरों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेंगे? सीधी रेखाओं से लेखन क्रिया का शिक्षण का आरंभ होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्षर का अनेकार्थी शब्द। तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द में क्या देखने को मिलेंगे? अज, आत्मा, समय, सूर्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या है? आत्मा है। अति का विलोम शब्द क्या है? न्यूनतम, अल्प और इसके साथ साथ कम और नगण्य। अति का मतलब होता है, अति का मतलब होता है अल्प। ठीक है, अति का विलोम, अति मतलब बहुत ज़्यादा होता है, अति का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, और इसका जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? अल्प। ठीक है, अल्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द है। पानी, जनता, वर्षा, योद्धा। ठीक है, तो पानी, जनता, वर्षा, योद्धा में से जो विलोम शब्द है क्या है? पानी तो सिंगल है, जनता क्या है? सिंगल है, वर्षा क्या है? योद्धा। योद्धा क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? योद्धा। ई का उच्चारण स्थान है कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ, दंत, ई। तो क्या हो जाता है ये आपको तालव्य देखने को मिलते हैं जीभ से, ई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। जो अगला क्वेश्चन से आपको सामान्य अंग्रेजी के देखने को मिलेंगे, जनरल इंग्लिश से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंटोनिम्स आपको देखना है। ठीक है, स्ट्रेंजर, आउटफिट, सन, रिलेटिव, किथ। किथ का एंटोनिम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किथ का एंटोनिम्स क्या होता है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर। तो किथ का जो एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेंजर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि ये ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। वी हैव इन्फॉर्म द हर ऑफ हर सक्सेस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वी हैव इन्फॉर्म हर ऑफ हर being successful and she has been informed by us of her success. We have informed her that she has succeeded and यहाँ पर है she has been informed that she has succeeded। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। वी हैव इन्फॉर्म वो क्या करता है? मेरे को बताता है कि यह क्या है? वो सक्सेस हो गया है, पास हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्या देखने को मिलेंगे? 93 वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, चूज द ऑन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। ठीक है, ही आस्क अस वाई आर वी ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। He asked why we are all sitting about there doing nothing. He asked us um, why we are all sitting about there doing nothing. He asked us why were we all sitting about the doing nothing. इसमें क्या करना है आपको? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को उसको क्या करना है? बनाना है कि why are you all sitting about the there doing nothing। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेंगे? He asked us why we were all sitting about there doing nothing। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। इसको क्या करना है? चेंज करना है वॉइस में। ठीक है, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। ठीक है, तो जो वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, इसको चेंज करना है आपको। क्या? किसमें? वॉइस में। दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दे वुड नॉट बी अलाउड रन अवे। दे आर नॉट अलाउड टू रन अवे। दे वे नॉट अलाउड टू द रन अवे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई अस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे एंड वेल वी हैव फिनिश्ड आउट वर्क फॉर द डे, वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे। ये करेक्ट आंसर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। 96 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एमेच्योर, 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 एमेच्योर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे अमेट्योर। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, AMA उसके बाद TEUR, अमेच्योर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो किस तरीके से सेंटेंस है उसको बताना। आई हैव गॉट 4 सिस्टर्स एंड ईच ऑफ देम ही क्विट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस। ये किस तरीके से सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, कि हम क्या है, 4 सिस्टर हैं और प्रत्येक जो है वो क्या है, सब क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में। 98 चूज द ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक वर्ड निकालना है। अ पर्सन हु एग्रीड टू वर्क फॉर समबॉडी इन ऑर्डर टू लर्न स्किल, असिस्टेंट्स, प्यूपिल एंड अप्रेंटिस एंड लाइकी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, अप्रेंटिस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। प्रेडिक्शंस आज सब स्किल्स इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, समराइजिंग, उसके बाद नोट मेकिंग, रीडिंग, ड्राफ्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रीडिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रीडिंग हो जाएगा। प्रेडिक्शन आज सब स्किल्स इज एसोसिएटेड विथ रीडिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के लिए। जो अंतिम क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। पहले हमने एंटोनिम्स देखा था, अब हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स। डिफर का सिनोनिम्स आपको देखना है। तो डिफर का सिनोनिम्स क्या होता है, इनडिफरेंट, डेफी, डिफर, पोस्टपोन। ठीक है, तो डिफर का सिनोनिम्स क्या होगा, पोस्टपोन होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करा है वो सब क्वेश्चंस में से आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चंस में आपको यहाँ से कम 10 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ जो कि DLED में पूछा जा चुका है। और कब पूछा जा चुका है, 2022 में पूछा जा चुका है, सेट A में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।